आपको लिए चलता हूं अपने सहयोगी संजीव त्रिवेदी के पास, फिरोजाबाद में मौजूद हैं। संजीव, में जो हमारी चर्चा बीच में कट गई क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई है अखिलेश यादव की, जो हम लगातार चर्चा कर रहे थे, सुबह 10 बजे भी आप लोगों के बीच में थे। पहले और दूसरे चरण की कंपैरिजन भी मैं आपके जरिए करवाना चाहूंगा। पहले दूसरे चरण में धार्मिक ध्रुवीकरण, वो गर्मी, चर्बी, तमंचा, पलायन, पाकिस्तान, इनकी गूंज बड़ी दिखाई दे रही थी, सुनाई पड़ रही थी। क्या इस तीसरे चरण में मुद्दे कुछ बदले हैं, या वो राष्ट्रवाद की बात या आतंकवाद का जो आरोप अभी लगा रही है बीजेपी, ये मुद्दे भी सुनाई पड़ रहे हैं? अगर ये एक्सप्रेस वे न बनाया हो तो शायद देखिए, पहले, दूसरे और तीसरे चरण के मुद्दों की बात अगर करें, आकलन अगर करें संदीप, तो एक मुद्दा है जो कैरी कर रहा है। बाकी जो गर्मी, चर्बी, ये जो तमाम मुद्दे थे, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुद्दे थे। मैं फिरोजाबाद में हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ज़्यादा दूर नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर इतनी नज़दीक होने के बावजूद यहाँ पर गर्मी, चर्बी वाली बात बहुत ज़्यादा यहाँ सुनाई नहीं पड़ती है। लेकिन एक सवाल है सुरक्षा का। ये सुरक्षा का जो मुद्दा है, और जिसे बार बार हमने, चाहे वो सहारनपुर आखिरी सिरा है उत्तर प्रदेश का, वहाँ भी सुना, या फिर दूसरे इलाकों में, बागपत जैसे इलाकों में भी सुना, और यहाँ फिरोजाबाद में खड़ा हूं तो यहाँ भी वो मुद्दा सुनाई पड़ता है। लेकिन लोगों के क्या मुद्दे हैं? देखिए, सुरक्षा का मुद्दा अपने आप में एहसास दिलाया जाता है तो लोगों को याद पड़ता है कि जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है सुरक्षा, और सुरक्षा होनी चाहिए। लेकिन जो रोजी रोजगार से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो सबसे ज्यादा लोगों को छूते हैं, और वोटिंग प्रेफरेंसेस वो डिटरमिन करते हैं कि नहीं करते हैं, ये अलग बात है। लेकिन अमूमन लोग रोजगार के बारे में बात करते हैं। जिस इलाके में इस वक्त मैं खड़ा हूं संदीप, ये जो कतार आप देखिए और इनका प्रोफाइल देखिए आप, तो आपको समझ में आएगा। मैं इस वक्त करबला में हूं। करबला फिरोजाबाद का एक ऐसा इलाका है जहां पर चूड़ियों का काम होता है, और घरों में चूड़ी का काम होता है। घरों में चूड़ी को जोड़ा जाता है। उसको क्या कहते हैं जो जोड़ा जाता है चूड़ी? उसको कहते हैं जुड़ाई। जुड़ाई, और नहीं, एक होता है तुड़ाई, एक होती है जलाई। जलाई, हाँ। एक होती है जुड़ाई, टूटी टूटी सी आती है, उसको जलाई कहते हैं। उसको जलाई कहते हैं। उसको फिर बैठ के औरतें घर में जलाती हैं, उसको जलाई कहते हैं। एक बंडल को तोड़ा बोलते हैं। तोड़ा बोलते हैं, और इसीलिए आपने कहा तुड़ाई। जुड़ाई। अच्छा, वो जोड़ देते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर हो जाती है जुड़ाई। अच्छा, तो कितना मिलता है एक बंडल जोड़ने का? एक बंडल का मिलता है कितने? 7 रुपए। 7 रुपए। 7 रुपए। अच्छा, वो भाई कह रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये सब दिमाग में है आपके जब आप वोट देने आए हैं? नहीं सर, ये तो बहुत कम, मतलब मजदूरी तो हमारी बहुत ही कम है यहाँ पे। हाँ हाँ जी। आपको क्या लगता है, मजदूरी सही है यहाँ, मिलता है? मजदूरी साहब सही नहीं है यहाँ की। हाँ, चूड़ियों का काम जानते हैं आप? हाँ, जानते हैं। हाँ, जानते हैं। किया है, करते हैं घर में, माँ बहनें करती हैं। हमारी माँ जी करती हैं। कितना मिलता है एक? 7 रुपए चूड़ी जलाई का, और 7 रुपए ही थोड़ा जुड़ाई का है। आपको लगता है ज्यादा मिलना चाहिए? ज्यादा मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है, ज्यादा मिलना चाहिए या सही है? ज्यादा मिलना चाहिए, कम है पर। कम है? हाँ, बहुत कम है। और आप युवा हैं, रोजगार के और अन्य साधन? अभी तो कुछ नहीं, अभी तो यही है बस। तो ये चूड़ियों का जो काम होता है यहाँ पर, और चूड़ियाँ फैक्ट्रियों से बन के आती हैं, टूटी टूटी सी होती हैं, उनको आग में जलाकर जोड़ते हैं। मैंने वो जा कर के इन बस्तियों में देखा, और वहाँ पर इनका ये कहना था संदीप की बहुत कम पैसे मिलते हैं। एक पूरा बंडल जिसमें अमूमन करीब 100 से ज़्यादा चूड़ियाँ होती हैं, उनको जोड़ने का 7 रुपए या 10 रुपए मिलता है। ये ज़्यादा मिलना चाहिए। इस तरफ देखिए, यहाँ कुछ पुरुष हैं और इनके मुद्दे क्या हैं, इनसे समझते हैं। क्या मुद्दा है भैया यहाँ जो वोट कर रहे हैं आप? ये सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि यहाँ की जो उत्तर प्रदेश की जो सुरक्षा व्यवस्था है बहुत बढ़िया है, और ऐसा पहले सपा सरकार में नहीं था। हाँ, जो बीजेपी सरकार में है। अच्छा, आपको भी लगता है भाई साहब? जी हाँ, बहुत बढ़िया चल रहा है फिरोजाबाद में भी और यूपी में भी। फिरोजाबाद में बहुत बढ़िया चल रहा है। सही चल रहा है, बढ़िया। सही चल रहा है। तो किसको जा रहा है इस बार? पलड़ा किधर है? क्या करते हैं। सही चल रहा है वैसे आप कह रहे हैं? बहुत बढ़िया चल रहा है। हाँ, इनको देख के बोल रहे हैं या फिर आपके पास? नहीं, आप युवा है, आप बताएं क्या है आपके मुद्दे? नहीं, बहुत बढ़िया चल रहा है। अब देखिए, ये रिएक्शंस जो हैं, क्या कह रहे हैं? लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया चला। तो आपके दिमाग में एक लॉ एंड ऑर्डर मुद्दा है जिसके दम पे वोट देना है। रोजगार भी है, पैसे वैसे सब घर में जितने आते थे, लॉकडाउन में जो खराबी हुई थी सब सही हो गया? सब सही हो गया।
सब फ्री होगी। अच्छा, अब देखिए, घूमिए आप यहाँ सड़कों पर तो आप पाएंगे रोजगार और बाकी तमाम मुद्दों से ज्यादा बड़ा मुद्दा हो गया है सुरक्षा का। अब किससे सुरक्षा, या फिर पहले क्या इतने असुरक्षित थे? आप जब पूछते हैं तो समझ बहुत कंफ्यूज होकर के जवाब देते हैं लोग, लेकिन ये सवाल ऐसा नहीं है कि केवल मैं यहाँ पर देख रहा हूँ संदीप। ये जैसा मैंने आपको बताया, पहले और दूसरे चरण में भी सुरक्षा का जो सवाल था, और लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसा मसला है, हमने बिहार में देखा है नीतीश बाबू ने बहुत कुछ नहीं किया, लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर की बात थी उस पर उन्हें एक के बाद एक चांस मिलते चले गए। तो क्या ये एक बहुत बड़ी वजह होने वाली है? और ये मलिन बस्ती का इलाका है, यहाँ अगर इस तरह के रिएक्शंस मिल रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए शायद ये शुभ संकेत है। जी नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।